Hello, so good morning to all of you. So first of all, you all are most welcome to our online platform Physics by वीके चौधरी। आज आपका स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फिजिक्स बाय वीके चौधरी। तो आज हम करने के जा रहे हैं अपना फोर्थ एपिसोड स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये बेसिकली इस एपिसोड में क्या होता है, हम किसकी चर्चा करेंगे, जितने भी लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन होंगे उनकी बात करेंगे, जिसको शॉर्टकट में एलएनएम बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जनरली बच्चों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस मतलब जो फ्री बॉडी डायग्राम वगैरह बनते हैं, ब्लॉक वगैरह क्वेश्चन आते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम आती है। तो मैं क्या करूँगा, जितने भी इसके क्वेश्चन होंगे उनको विद बेसिक सोल्व करूँगा, मतलब विद बेसिक सोल्व करवाने की मैं ट्राई करूँगा जहाँ तक हो सके। इसमें थोड़ा लेक्चर अपना लेंथी हो सकता है, बट अपन बिल्कुल बेसिक से करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, ए बॉक्स ऑफ मास 5 kg। एक अपना बॉक्स है जिसका मास कितना दे रखा है, 5 kg दे रखा है यहाँ पे। इज पुल्ड बाय एक क्रोड के थ्रू पुल्ड किया गया अप अलोंग ए फ्रिक्शनलेस प्लेन। कोई फ्रिक्शनलेस प्लेन है जो इंक्लाइन एट 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, मतलब जो हॉरिजॉन्टल है उसके साथ जो अपना प्लेन है वो कितना एंगल से इंक्लाइंड हो रहा है, 30 डिग्री के एंगल से क्या इंक्लाइंड हो रहा है। अब लिखा है द टेंशन इन क्रोड इज 30 न्यूटन, द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स। जैसे कि ये ब्लॉक मान लिया हमने, ठीक है, इसका मास एम है। अब इसको कोई टेंशन करोड़ से खींचा गया और उसको खींचने में उसको जो टेंशन वो करोड़ पे कितना, 30 न्यूटन का है, ठीक है। अब गिवन क्या दे रखा है, सबसे मैं अगर गिवन की बात करूँ सबसे पहले, तो गिवन जो उसका मास दे रखा है वो कितना दे रखा है, 5 kg दे रखा है। इतना समझ में आया। और जो उसका टेंशन दे रखा है उस पर टी इक्वल टू कितना दे रखा है, 30 न्यूटन दे रखा है। और जो थीटा दे रखा है, थीटा ऑफ इंक्लाइजेशन, वो कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। इतना क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ से अगर हमें यहाँ पे जानू ग्रेविटेशन जो अपना वेट होता है, फोर्स होता है, एफ बराबर क्या होगा, यहाँ से थोड़ा बात करो तो यहाँ से देखो ये कितना आ जाएगा अपना, एम जी होता है। तो इसके साथ अगर थीटा एंगल ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, तो यहाँ से कितना बन जाएगा, एम जी कोस थीटा अपना नॉर्मल। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने फोर्स वर्क करे, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में। और हम जानते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से जो अपना एफ नेट बनता है वो कितना हो जाता है, एम ए के इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो एफ नेट यहाँ पे एफ नेट फोर्स कितना होगा, मतलब दोनों होगा, मतलब खींचने वाला फोर्स माइनस जो एप्लाइड फोर्स होता है वो। अगर इसको टी टेंशन होता है तो और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, टी माइनस एम जी साइन थीटा। टोटल किसके इक्वल होगा, एम ए के इक्वल होगा यहाँ पे, ठीक है। और टी कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। और ब्लॉक ऑफ मास कितना दे रखा है, 5 kg दे रखा है। तो 5 इंटू जी की वैल्यू 10 लेने इंटू साइन 30 डिग्री थीटा ऑफ इंक्लिनेशन। और एम 5 लिख दिया मैंने, ए का ए रख दिया मैं। अब देखो यहाँ से सोल्व, इसको 30 माइनस इसको कितना आ गया 50, इतनू साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 5 इंटू ए। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका कितना हो 25 टाइम्स, तो कितना हो गया 30 माइनस 25 इक्वल्स टू 5 ए। देन इधर कितना बचेगा, ओनली 5, 5 इक्वल्स टू 5 ए। तो कितना आंसर आया अपना यहाँ पे, जो आंसर आया कितना है, 5 ए कितना है, निकल के आ जाएगा 5/5। देन ए इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अपना इसमें कोई 1 मीटर पर सेकेंड है क्या, यस। ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, ए ब्लो ए हॉरिजॉन्टल फोर्स 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू ए ब्लॉक ए। मतलब ब्लॉक ए पे 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड किया गया एज शोन इन फिगर। द मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी आर 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। द ब्लॉक स्लाइड्स ओवर ए फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस का मतलब क्या है, वहाँ पे तुम्हारा म्यू है वो कितना है, 0 है। अब क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। मतलब ब्लॉक बी के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है उसकी बात करनी है, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, गिवन क्या दे रखा है, मास ऑफ ब्लॉक ए कितना दे रखा है, 2 kg दे रखा है। देखो डायग्राम में भी दे रखा है, मास ऑफ बी कितना दे रखा है, 3 kg दे रखा है, ठीक है। और जो फोर्स दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, अगर जनरली अपन इसको पूरा टोटल एक सिस्टम मान ले कंप्लीट को, ठीक है। कंप्लीट को एक सिस्टम मैंने माना, जैसे कि मैंने माना, तो कंप्लीट इसका मास कितना हो गया, 2 + 3 मतलब 5 kg मैंने मान लिया। और इस पर 10 kg का ब्लॉक सॉरी फोर्स यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है। तो हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से एफ नेट तुम्हारा कितना होता है, एम ए की कितना आ जाएगा, एम ए प्लस एम बी दोनों का सम प्लस इंटू ए, ठीक है। एम ए कितना है, 2 + 3 इंटू
ए बन जाएगा। और एफ नेट तुम्हें दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 न्यूटन। देखो यहाँ से 10 न्यूटन दे रखा है, तो इसको वैल्यू कर दो 10 इक्वल्स टू 2 + 3 5 इंटू ए। देन ए इक्वल्स टू कितना बन गया तुम्हारे यहाँ से 10 डिवाइडेड बाई 5 मीन्स ए इक्वल्स टू तुम्हारा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपना यहाँ से एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब हमें क्या करना है, ब्लॉक बी के ऊपर फोर्स निकालना है ड्यू टू ब्लॉक ए। मतलब ब्लॉक बी के ऊपर फोर्स निकालेंगे तो मास भी किसके आ जाएगा, ब्लॉक बी का आ जाएगा, इंटू जो एक्सेलरेशन होगा वो आ जाएगा अपना। तो मास ऑफ बी कितना है 3 है, एंड एक्सेलरेशन कितने निकल के आए यहाँ से 2 निकल के आया। ठीक है 2, ये कितना बन गया 6 न्यूटन। तो मास ऑन ब्लॉक बी इक्वल टू 6 न्यूटन। 6 न्यूटन है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी देखो यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, थर्ड को बिल्कुल बेसिक के साथ करेंगे अपन। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज प्लेस ऑन इंक्लाइन रफ सरफेस एसी। मतलब इंक्लाइन रफ सरफेस एसी कौन सी, अपने ए बी सी तुम्हारे दे रखे, और ए और सी पे मतलब इस सरफेस पे क्या करें को ब्लॉक एम मास का क्या करें वहाँ पे इंक्लाइन किया गया, यहाँ पे कैप्ट रखा गया, प्लेस किया गया उसको। और उसकी रफ सरफेस कैसे रफ है, मतलब इसका कोई कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा। अब देखो, अब यहाँ पे दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इफ जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक विल बी। ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा उसकी बात करते हैं अपन। अगर मैं बात करूँ कि सबसे पहले ब्लॉक का मास कितना दे रखा है, यहाँ पे 2 kg दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे जो कोफिशिएंट डायग्राम में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रहा है 1/√3। थीटा ऑफ इंक्लाइजेशन कितना देगा 30 डिग्री देगा। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि नीचे की तरफ कितना हो जाएगा एम जी लगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, तो यहाँ पे कितना बन गया एम जी कोस थीटा। मतलब अपना जो नॉर्मल है यहाँ ये एन वो कितना आ जाए एम जी कोस थीटा के इक्वल आ जाएगा। अगर इधर कितना फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इधर वाला फोर्स अगर मैंने मान लिया F1 है, इसको क्या बन जाएगा म्यू इंटू एन बनता है अपना। और इधर वाला क्या हो जाएगा एम जी कोस थीटा, तो इधर क्या बन जाएगा एम जी साइन थीटा। इतना समझ में आया तुम्हारे। अब देखो मतलब यहाँ से क्या क्या चीज़ निकल गई उसकी बात करते हैं। तुम्हारा जो नॉर्मल है एन वो कितना निकल के आ गया एम जी कोस थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसको, यहाँ से अगर मैं बात करूँ इसको दो तरीके हैं करने के। अगर एक तो होता है तुम्हारा नेट फोर्स की बात करूँ, मतलब जो तुम्हारा एफ नेट है वो कितना है, एफ नेट तुम्हारा कितना एम ए आना चाहिए। ठीक है, तो एफ नेट तुम्हारा एम और एफ नेट क्या हो जाएगा F1, और इधर जा रहा है तो इधर माइनस वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ये वाला फोर्स आ जाएगा इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, अब F1 को क्या लिख सकते हैं म्यू इंटू एन माइनस एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए। अब देखो म्यू कितना दे रखा है, म्यू इंटू एन की जगह क्या लिख सकते हैं एन तुम्हारा, देखो इससे एम नॉर्मल कितना है तुम्हारा एम जी कोस थीटा माइनस का एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक है, अब यहाँ से तुम एम से देखो दोनों तरफ एम से कैंसिल कर दो वैसे देखे तो। ठीक है, तो क्या बन गए म्यू जी कोस थीटा माइनस जी साइन थीटा इक्वल टू ए बन गया यहाँ पे इक्वेशन। ठीक है, मतलब क्या इक्वेशन बनी अपनी म्यू जी कोस थीटा माइनस का जी साइन थीटा इक्वल टू कितना बन गया अपना ए बन के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे मगर म्यू कितना दे रखा 1/√3 वैल्यू रख दो इंटू जी कितना 10 दे रखा एंड कोस 30 डिग्री माइनस जी की वैल्यू 10 इंटू साइन 30 डिग्री इक्वल टू ए। अब इसकी वैल्यू 1/√3 म्यू इक्वल दे रखा है इसकी 10 एंड कोस 30 डिग्री वैल्यू कितनी थी √3/2, √3 से √3 कैंसिल, इसकी बात करो 10 इंटू इसकी बात करो साइन 30 डिग्री 1/2 इक्वल टू ए। अब देखो यहाँ से ये कितना आ गया 5 आ गया। अब इसको सोल्व किया तो भी कितना आ गया कितने 5 टाइम्स कैंसिल हो, तो 5 इक्वल टू ए। मतलब तुम्हारा एस रिलेशन ए इक्वल टू 0 आ गया। मतलब एस रिलेशन ए 0 तो मतलब तुम्हारा क्या होगा पार्टिकल क्या है या ब्लॉक क्या है रेस्ट पे। इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा फोर्स क्या है, जब इस पे फोर्स भी नहीं लगेगा तभी तो रेस्ट पे होगा, जब कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा तो क्या होगा वो मोशंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारा नेट फोर्स कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा बी तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दे रखा है। ए 1 kg ऑब्जेक्ट स्ट्राइक ए वॉल विथ वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब क्या कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना दे रखा है हमें 1 kg दे रखा है, और उसकी जो वेलोसिटी है v इक्वल टू कितना दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड। वो क्या करता है एंगल, मतलब जो वॉल के साथ एंगल बना है उसका कितना दिख रहा है 60 डिग्री बना है। ठीक है, एंगल ऑफ
वॉल 60 डिग्री विद द वॉल एंड रिफ्लेक्ट द सेम एंगल, उसी एंगल से वापस रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वॉल के साथ 60 डिग्री बनाते हुए वापस रिफ्लेक्ट करता है। इफ इट्स रिमेन इन कांस्टेंट विद वॉल फॉर जीरो कॉन्टेक्ट विद बॉल फॉर 0.1 सेकंड, मतलब उसको टाइम इंटरवल टी या डेल्टा टी या टी माने तो कितना 0.1 सेकंड दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। देन फोर्स एग्जैक्ट ऑन वॉल, वॉल के ऊपर हमें क्या करना, फोर्स निकालना है, ठीक है। तो ये अगर इसकी स्पीड मैंने वी मानी, वी स्पीड तुम्हारे सेम है हर जगह, अगर ये वी स्पीड से यहाँ टकराया और वी स्पीड से वापस लगा है, अगर यहाँ पे मैं मोमेंटम की बात करूँ तो पी इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो ये वाला थीटा वाला कोस थीटा, बाकी और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा एम वी कोस थीटा बन जाएगा, और ये भी कितना बन जाएगा यहाँ पे एम वी कोस थीटा। अब देखो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये तो कैंसिल बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा एम वी साइन थीटा, और ये भी क्या बन जाएगा एम वी साइन थीटा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे एड हो जाएंगे, ठीक है। दोनों एड होके जो तुम्हारा बना मोमेंटम वो कितना बना। अगर मैं बात करूँ कि इनिशियल मोमेंटम अपना कितना है, देखो इनिशियल मोमेंटम की बात करूँ तो पी इनिशियल कितना हो जाएगा एम वी साइन थीटा, ठीक है। और जो फाइनल की बात करूँ तो फाइनल देखो, फाइनल क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है इसकी, तो इसको क्या हो जाएगा माइनस का एम वी साइन थीटा, ठीक है। अब हम जानते हैं कि जो फोर्स होता है एफ इक्वल टू कितना होता है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, चेंज इन मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड होता है हमेशा, अगर तो इसके चेंज इन मोमेंटम कितना होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई टी या डेल्टा टी जो भी है। अब इसका मैग्नीट्यूड पी फाइनल क्या है, पी फाइनल क्या था एम वी माइनस का एम वी साइन थीटा, और फिर इनिशियल क्या था माइनस और माइनस हो एम वी साइन थीटा, ठीक है। तो ये कितना बन के आएगा टी का टी, देखो माइनस माइनस दोनों माइनस का, तो माइनस का 2 mv साइन थीटा यहाँ से बन गया अपॉन टी। बट इसका मैग्नीट्यूड लेना तो अपन क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, मतलब 2 पॉजिटिव बन जाएगा 2 mv साइन थीटा डिवाइडेड बाई टी हमारे यहाँ पे बन के आएगा, ठीक है। कितना बन गया तुम्हारा जो 2 mv साइन थीटा, और अगर मैं पी हो गया टी कितना है डेल्टा टी। अब देखो इसमें वैल्यू 2 इंटू मास की वैल्यू 1 है, एन टू वी की वैल्यू कितने 1 मीटर पर सेकेंड देगी, साइन 60 डिग्री यहाँ पे दे रखा है, अपन टाइम कितना दे रखा है 0.1 सेकेंड दे रखा है तुम्हें टाइम इंटरवल, ठीक है। तो 2 इंटू साइन 60 डिग्री वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है। तो नीचे 2 आ जाएगा और 0.1 ऐसा कैसा इसको ऊपर ले गए तो ये 10 हो गया, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना है 10√3 न्यूटन। ऑप्शन है क्या कोई 10√3 न्यूटन, देखते हैं ऑप्शन के अंदर, इसमें 10√3, ऑप्शन नंबर सी तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ए फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड विद द स्पीड विद द सेम स्पीड टू अवॉइड एंड अपॉइंटेड द फोर्स रेट्स एक्स ऑन ए प्लेयर वाइल टर्निंग। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे देखो इसको ये होगा नॉर्थ होगा, इसको क्या मानते हैं अपन साउथ मानते इधर, और इधर मैंने क्या किया ईस्ट माना, और इधर मैंने क्या मान लिया वेस्ट मान लिया, ठीक है। अब देखो इसको एज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम मान सकते हो, अगर मैंने इसको ईस्ट वाले को आई कैप मान लिया तो इधर कितना आ गया माइनस का आई कैप, इधर क्या माना मैंने जे कैप, तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा माइनस का जे कैप, ठीक है। इतना समझ में, माने कि कोई ऑब्जेक्ट अपना जो भी फुटबॉल प्लेयर है वो इनिशियल क्या है रेस्ट पे, अब वो क्या क्या मूविंग साउथवर्ड, मूविंग साउथवर्ड जा रहा है मतलब इधर जा रहा है, उनकी स्पीड देखो सेम है हर जगह, मतलब इधर जा रहा है तो इधर इसकी स्पीड कितनी वी माइनस का जे कैप, ठीक है। और फिर क्या करना है सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, फिर क्या हुआ वो सडन टर्न्स ईस्टवर्ड आ गया, तो मतलब तुम्हारे v इंटू ये किधर आ गया आई कैप की तरफ आएगा, किधर क्या है आई कैप की तरफ आया इधर, ठीक है। सेम स्पीड देखो विद द सेम स्पीड, मतलब तुम्हारा v सेम है, इसका मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो अवॉइड ने अपॉइंट। अब हमें फोर्स निकालना है, एक्चुअल बात करूँ तो मैं यहाँ पर मोमेंटम की बात करूँ, ठीक है। तो मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाता है m इंटू इनिशियल वेलोसिटी v, तो m इंटू इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है तुम्हारी, मतलब माइनस का जे कैप दे रखा है, ठीक है। v इंटू माइनस का जे कैप, इनिशियल वो साउथ वर्ड में गया, फिर अगर फाइनल में क्या क्या ईस्ट वर्ड में गया, मतलब m इंटू वी फाइनल वेलोसिटी कितनी है v इंटू आई कैप यहाँ पे है, बात है इतना समझ में आया। अगर अब बात करें कि फोर्स की बात करो तो फोर्स तुम्हारा क्या होता है एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इतना पता होगा तुम्हें। तो पी चेंज इन मोमेंटम कितना होता है पी फाइनल माइनस पी इनिशियल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ये हमारा बन जाएगा, ठीक। तो पी फाइनल कितना देगा देखो यहाँ से एम वी
आई कैप माइनस का एम बी माइनस का जे कैप, देखो यहाँ से, ठीक है। अब कितना है डेल्टा टी, अगर माइनस माइनस ये देखो माइनस और माइनस के प्लस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 2mv, अगर बाहर ले लिया तो mv और mv को, ठीक है। 2mv नहीं है हमें, mv को मैंने बाहर लिया तो क्या बन जाएगा जे कैप, सॉरी आई कैप प्लस जे कैप, ठीक है, अपॉन डेल्टा टी। अब देखो आई कैप प्लस जे कैप की जो डायरेक्शन होगी वही तुम्हारी क्या होगी फोर्स की डायरेक्शन होगी, मतलब जो मोमेंटम होगी आई प्लस जे कैप। अब देखो आई कैप का मतलब क्या होगा ईस्ट में आ रहा है, आई कैप पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंपोनेंट, जे कैप भी पॉजिटिव है मतलब तुम्हारे क्या नॉर्थ आ गया, ठीक है। जाएगा किस तरफ, मतलब दोनों कंपोनेंट के, दोनों के कंपोनेंट तो इनका बीच का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मतलब अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2, बट इनकी डायरेक्शन क्या होगी ये होगी, मतलब नॉर्थ और ईस्ट जिसको बोलते हैं, या फिर ईस्ट और नॉर्थ तुम बोल सकते हो। ऑप्शन नंबर देखो कौन नॉर्थ और ईस्ट में कौन सा है, मतलब दोनों पॉजिटिव को शो कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या देगा, कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑन ए मूविंग कार सो डेट ए बॉडी लाइंग्स ऑन द फ्लोर ऑफ द कार रिमेन्स स्टेशनरी। मतलब क्या दे रखा है, हमारे कोई कार है ये और इसके फ्लोर पे क्या है कोई ब्लॉक या बॉडी रखी गई है जो क्या स्टेशनरी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, द एस द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉडी एंड द फ्लोर इज, मतलब इस बॉडी है और कार का फ्लोर है, इनके बीच का जो कोफिशिएंट फ्रिक्शन है कितना है 0.15 यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इतना समझ में आया? अब हमें क्या करना है, अगर मैं बात करूँ कि बॉडी का एक्सेलरेशन कितना कि स्टेशनरी है तो इसका तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ की ग्रेविटी की वजह से कितना हो गया mg हो गया यहाँ पे, ठीक है। नॉर्मल तुम्हारा कितना हो गया एन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर फोर्स की बात करो हमें क्या करना है, द कोफिशिएंट बिटवीन द बॉडी एंड फ्लोर इज 0.5। अब हमें क्या करना है कैलकुलेट द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन करना है। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करेंगे अब, एफ इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए होता है, और ए यहाँ पे क्या होता है कार का मैक्सिमम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, मतलब कार तुम्हारी मैक्सिमम एक्सेलरेशन में होगी। तो एफ की वैल्यू कितनी होती है, एफ को क्या लिख सकते हैं म्यू इंटू एन लिख सकते हैं, इंटू एम इंटू ए मैक्सिमम, और एन तो नॉर्मल कितना रखा है एम जी दे रखा है, एन इंटू एम जी इक्वल्स टू एम इंटू ए मैक्सिमम, एम से एम कैंसिल ऑटोमेटिक, तो जो ए मैक्सिमम बना अपना वो कितना बन गया म्यू इंटू जी बन गया। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.15 दे रखी है एंड जी की वैल्यू 10 दे रखी है, ठीक है। देन आंसर कितना आ गया अपना 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ए इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, इन ए डायग्राम शोन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg इज, हमें क्या करना 2 kg और 1 kg के बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है कितना होता है उसकी बात करता है, ठीक है। हमें ये दे रखा है डायग्राम क्या था थीटा ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इक्वल्स 30 डिग्री दे रहा है। इसको मैं थोड़ा करता हूँ कन्वर्ट करता हूँ इसको दूसरे डायग्राम के अंदर, अब देख रहे हैं इसको कैसे कन्वर्ट करता हूँ, थोड़ा इसको अपन शॉर्टली करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको टोटल इसको एक्सेलरेशन निकालना, इसको टोटल को मैंने एक ब्लॉक मान लिया, ठीक है। तो टोटल एक ब्लॉक मान लिया तो इसका मास कितना हो, देखो कितना 3 + 2 + 1 kg, तो टोटल का मास कितना हो गया यहाँ पे 6 kg यहाँ पे मैंने मान लिया, ठीक है। कितना है इसका 6 kg ब्लॉक का मास मान लिया मैंने। थीटा एक इंक्लिनेशन कितना है 30 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा अपना एम जी, और ये कितना बन जाएगा एम जी कोस थीटा, मतलब कोस 30 डिग्री यहाँ पे, इतना समझ में आया। इधर कितना बन जाएगा एम जी साइन 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है इसकी देखो डायरेक्शन देखो, इसकी ये चीज़ देखो इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, मतलब जो फोर्स लग रहा है तुम्हारा ये, इसको अगर थोड़ा इजी वे में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो F2 कितना देगा तुम्हारा 18 न्यूटन। अब F1 देखो मतलब ये इस तरफ लग रहा है, इस ब्लॉक में लग रहा है ना, उस साइड की डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको F1 को ऐसे भी लिख सकते हैं, इस डायरेक्शन में लग रहा है कितना लग रहा है इसको थोड़ा अगर इतना तुम्हारा कंप्लीट समझ में आ गया तुम आसानी से इसका आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब अगर बात करके हम जानते हैं कि जो अपना टोटल नेट फोर्स होता है वो कितना होता है एम ए के इक्वल होता है, ठीक है। एक्सेलरेशन हमें निकालना है और मास क्या होगा तुम्हारा कंप्लीट मास होगा कंप्लीट ब्लॉक का यहाँ पे। अब देखो एफ नेट एफ कितना होगा, देखो F1 इसको अगर बात करूँ इधर ऊपर की तरफ जाए तो कितना 60 माइनस माइनस में होगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में कितना 80 न्यूटन 80 माइनस में क्योंकि ये भी इधर है तो कितना हो जाएगा एम जी साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू कितना है एम ए, एम कितना दे रखा तुम्हारा अगर मैं बात करूँ एम इंटू ए, ठीक है। अब इसमें वैल्यू रख दो 60 में से 18 घटाए तो कितना बचा यहाँ पे, ये बच गया अपना ऑलमोस्ट 42, ठीक है।
42 माइनस कितना एम कितना दे रखा है, ब्लॉक मास 6 दे रखा है, इंटू जी 10 हो जाएगा तुम्हारा। एंड साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल टू एम कितना दे रखा है, 6 इंटू ए। अब देखो यहाँ से ये कट गया मान लो, तो कितना आया यहाँ से 42 माइनस 30 इक्वल टू 6 ए। अब इसको सोल्व किया तो कितना है 42 माइनस 30 क्या 12 है इक्वल टू 6 ए के इक्वल, देन ए इक्वल टू कितना बन गया हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तुम्हारे यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। इतना समझ में। अब हमें क्या करना है कि फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg, मतलब 2 और 1 kg के ऊपर हमें क्या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकाल, तो किस पे काम करेगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन में बात करें यहाँ पे 1 kg के ब्लॉक के ऊपर हमें निकालना होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँ, यही सेम डायग्राम 1 kg के लिए बना लो ऊपर। जैसे कि माना कि अब की बार जो ब्लॉक अपना 1 kg के लिए है, तो 1 kg के लिए निकालना, तो यहाँ पे थीटा इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ये कितना बन जाएगा अपना एम जी बन गया। और ये क्या बन गया एम जी कोस थीटा, मतलब एम जी कोस 30 डिग्री यहाँ पे। और ये कितना बन गया अपना एम जी साइन 30 डिग्री हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कितना लग रहा है 80 न्यूटन यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, इतना समझे। अब फ्री बॉडी इसका डायग्राम बनाया है हमने। अब हम जानते हैं कि इस पे कोई फोर्स 18 न्यूटन लग रहा है, और यहाँ पर एक चीज बताएं कि नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन के अंदर लगेगा ना वापस। और ये 18 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, सॉरी उस डायग्राम से देखो तुम, ऊपर वाले डायग्राम से 18 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो मतलब ये तुम्हारा 18 न्यूटन की बात करूँ मैं, 18 न्यूटन वाला और इस डायरेक्शन में मान लो, और इसकी बात करूँ यहाँ पे, तो ये मैंने माना कि इसका जो फोर्स है वो नॉर्मल फोर्स ही हो गया। ठीक है, अब टोटल फोर्स हम जानते हैं, सेम फॉर्मूला लगा लो, एफ नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा एम ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एफ नेट मतलब एन माइनस कितना हो जाएगा 18 माइनस का कितना हो जाएगा एम जी साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा एम इंटू ए। अब हमें एम यहाँ पे क्या है 1 है, और ए यहाँ से निकल रहा है कितना 2 मीटर पर सेकेंड, इसका वैल्यू रख दो एन माइनस 18 माइनस एम 1 इंटू जी की वैल्यू 10 एंड साइन 30 डिग्री 1/2 इक्वल एम 1 इंटू ए। अब ये देखो कितना हो गया 5। ठीक है, तो एन माइनस का 18 माइनस का 5 इक्वल टू ए। ए कितना है तुम्हारा 2 दे रहेगा, तो यहाँ से एन माइनस कितना हो गया 18, ये कितना माइनस का 23 इक्वल टू 2। तो एन इक्वल 23 उधर गया, तो 2 प्लस 23, मतलब तो तुम्हारा नॉर्मल फोर्स आएगा एन इक्वल टू कितना आ गया 25 न्यूटन। ठीक, कितना है 25 न्यूटन। ऑप्शन एक बार चेक कीजिए, ऑप्शन है कि 25 न्यूटन। यस, ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 क्या दे रखा है, ए ब्लॉक ऑफ मास 0.5 kg इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट इक्वल्स टू 10 मीटर, स्ट्राइक द ग्राउंड एंड रीबाउंस टू द सेम हाइट। मतलब क्या माना, अगर अपने माना कि इसकी हाइट ऐसा है, वो किसी ग्राउंड पे क्या करती है स्ट्राइक करती है। ठीक है, इसकी हाइट कितनी दे रखी है एच इक्वल्स टू 10 मीटर दे रखी है। ठीक है, अब मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर यहाँ पे स्ट्राइक करते, स्ट्राइक करने से पहले जो वेलोसिटी की वो कितनी होती है अपनी √2 g होती है, ये तो अपन को पता होगा। ठीक है, और वापस रिबाउंस करती है, मतलब अगर ये आ रही है तो स्टार्टिंग में कितनी आ रही है, मतलब स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी v इक्वल टू कितनी माइनस का जे के, मतलब डाउनलोड जे के पर और वापस रिबाउंस हो रही है, इसको मैंने क्या मान लिया प्लस का जे के मान लिया। ठीक है, अब द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्सन हमें पूछा है। ठीक है, अगर यहाँ पे मास कितना दे रखा है, मास इसका दे रखा है 0.1 kg, सबसे पहले 0.15 kg इसका मास दे रखा है। अगर मैं वेलोसिटी की एस तुम्हारा कितना दे रखा है 10 मीटर दे रखा है, और द वेलोसिटी बिफोर स्ट्राइक कितना दे रखा है v इक्वल टू कितना लिख सकते हैं √2 gs देख सकते हैं, तो 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू एच की वैल्यू भी 10 होती है, तो इसको सोल्व किया तो कितना हो गया 200। ठीक है, तो 200 को क्या लिख सकते हैं अंडर को 10√2 तुम्हारे यहाँ पे वेलोसिटी होगी। बट वेलोसिटी होगी कैसे, मतलब एक बार तो क्या होगी v इनिशियल की बात करूँ तो कितना हो गया 10√2 माइनस का जेके की फॉर्म में आ रही है, क्योंकि माइनस एक्स की तरफ -5 की तरफ है, और वी फाइनल की बात करूँ तो कितना हो गया सेम वेलोसिटी से 10√2 प्लस जेके की फॉर्म में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम का अपन लगाए, क्योंकि इम्पल्सन होता है वो क्या होता है चेंज इन मोमेंटम होता है, मतलब इम्पल्सन आई इक्वल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम होता है, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल को क्या लिख सकते हैं एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल। ठीक है, एम मास तो तुम्हारा सेम है, बाहर ले लो, मतलब ये ले लिया बाहर ले लिया, इनटू ये वी देखो कितना दे रखा है वी, तुम्हारी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 10√2 फाइनल कितनी दे रही है जेके माइनस और माइनस वापस माइनस माइनस प्लस 10√2
जे के, ठीक है, क्योंकि वो माइनस का जे के था इनिशियल। तो m इंटू इसको कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 10√2 जे के यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे मास कितना है 0.15 इंटू इसको क्या होता है 20 इंटू √2 इंटू जे के यहाँ पे। तो कितना आया यहाँ से निकल के, अगर इसको मैं सोल्व करूँगा, ठीक है, तो सोल्व करूँगा तो कितना है यहाँ पे, इसको देखो, इसका क्या 100 का 1 से 1 कैंसिल, ये कितना 30 डिवाइडेड बाई 10 इंटू √2। तो यहाँ पे कितना आएगा 30 डिवाइडेड बाई 10 आया, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल 3√2। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 4.2 का आंसर, ठीक है। तो आंसर 4.2 है क्या, इसका यूनिट क्या होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड होती है, तो 4.2 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड। देखो ऑप्शन है क्या कोई, 4.2 किलो, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दे रहा है, 2 बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड ऑफ द मासलेस स्ट्रिंग। मासलेस मतलब स्ट्रिंग का वो मास नहीं देगा, द स्ट्रिंग पासेस ओवर ए पुली विच इज फ्रिक्शनलेस, इसका कोई फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी नहीं है। अब हमें क्या देगा, मास दे रखा है यहाँ पे, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया मैंने, या फिर द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जी के टर्म्स में क्या निकालना, एक्सेलरेशन निकालना सिस्टम का। और हम जानते हैं कि अगर मैं बात करूँ कि एम बी का मास कितना 6 kg दे रखा है, और एम ए का मतलब ए ब्लॉक का मास कितना दे रखा है यहाँ पे 4 kg दे रखा है। हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का सीधा फॉर्मूला क्या होता है, ये तो पता होगा, एम बी माइनस एम ए जिसका मास ज़्यादा हो, और दोनों का सम मतलब एम बी प्लस एम ए इंटू क्या होता है क्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए इक्वल्स कितना, एम बी कितना 6 माइनस 4/6 प्लस 4 इंटू जी यहाँ पे बन जाएगा। तो तुम्हारा कितना बन गया 2/10 इंटू जी, ठीक है। तो जी सॉरी, हाँ, तो ए कितना बन गया यहाँ पे, देखो ये कितना 5 टाइम्स कट गया, या तो ए कितना हो गया g/5, g/5 के टर्म में है क्या, g/5। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ पे बी तुम्हारा क्या होगा करेक्ट आंसर का, ठीक है। तो यहाँ अपना यहाँ पे सेशन खत्म होता है, क्योंकि जो 2020 तक आपके ओनली 9 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, वर्क एनर्जी पावर के बारे में करेंगे नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नाउ, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।